ICS के द्वारा पिछले 15 सालों से SSC GD के परीक्षा में जो क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं उन सारे प्रश्नों को निचोड़ यहाँ पे संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, जी हाँ साथियों, अगर आप लोगों को इस बार SSC GD एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो इन सारे 50 से 60 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से निचोड़ करके याद रखेंगे, क्योंकि लगातार यहीं से आपके हर एक शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय को न विलम्ब करेंगे, सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे साथियों, क्लास को जरूर लाइक करेंगे, मित्रों के पास शेयर करेंगे। और आगे चलने से पहले SSC GD परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल आया था कि निम्नलिखित में बंगाल के नवाबों में पलासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था। बताएंगे आप लोग। प्रश्न लगातार आपके GD के पेपर में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है तो साथियों क्लास को अंत तक देखेंगे। आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने से पहले आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का याद रखेंगे आप लोग। क्या है तो सिराजुद्दौला, क्या है सिराजुद्दौला, आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से शासकों में किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा का विजय का जो है श्रेय जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे जावा की विजय का श्रेय जाता है किसे, तो याद रखेंगे सही जवाब है राजेंद्र चोल प्रथम। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है जो कि लगातार आपके पेपर में पूछे गए SSC GD के परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सी चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बताएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर भी आप लोगों को बताते चलना है। उसके लिए आपको 5 सेकेंड का वक्त मिलेगा। जिन लोगों का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, बिल्कुल 100% संभावित क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं आज के क्लास में, आज के सेशन में। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्या है तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की। सही जवाब क्या है प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, जो कि लगातार आपके SSC GD के परीक्षा में पूछे गए हैं। ये 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के जो विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक जो है रेहला प्रकाश डालती है। सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे प्रकाश डालती है। सही जवाब क्या है तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे मोहम्मद तुगलक याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। सभी परीक्षा के लिए रामबाण है। SSC GD री एग्ज़ाम हो गया, SSC की सभी परीक्षा हो गई, UP पुलिस हो गया, सभी के लिए रामबाण देखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्या तो विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। हरिहर एवं भूखा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे आगे चलने से पहले आप लोगों से एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है, सेशन को सभी लोग लाइक करेंगे दबा करके। और निम्नलिखित में से किस राज्य वंश द्वारा मांसुदारी प्रथा का आविष्कार किया गया। क्या तो मांसुदारी प्रथा का आविष्कार किया गया। सही जवाब क्या है। क्या तो याद रखेंगे आप लोग मुगल वंश। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। प्यारे साथियों आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी। सारे प्रश्न आपकी शिफ्टों पे जो है आने वाले शिफ्टों पे आधारित प्रश्न लेकर आए हैं, जहाँ सभी प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्टों में। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या है। शिवाजी याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है। बताएंगे आप लोग सजीव वर्णन किया है। सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। जो भी साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि एसएससी जीडी परीक्षा से हर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। तो यहाँ पे तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन भारतीय शासक पराजित हुआ था? बताएंगे आप लोग। भारतीय शासक पराजित हुआ था, सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन जो कि लगातार आपके टीसीएस के द्वारा एसएससी जीडी परीक्षा में निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? देखिए, अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है साथियों, तो आप लोग जो भी पढ़ चुके हैं उन सारे को रिवाइज करें और जहां से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सारे को जो आप लोग अच्छे से देखिए और उन सारे टॉपिक को निचोड़ करके पढ़ेंगे। देखिए, सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे भारतीय सांसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत जो है धन्यवाद प्रकट किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन डी होता है यहाँ पे सही जवाब, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग 13 नंबर सवाल है कि पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया? बताएंगे आप लोग किसने जो है गुरुमुखी लिपि को विकसित किया? सही जवाब है गुरु अंगद, याद रखेंगे। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे, आप लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भारत के अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? बताएंगे भारत के अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल है जो कि लगातार आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? बताएंगे सभी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग जरूर इसे याद रखेंगे। सही जवाब क्या है? तो महात्मा गांधी, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी होता है सही जवाब, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह जो क्या कहलाता है? बताएंगे आप लोग जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह क्या 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 कहलाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है नौपाषाण काल कहलाता है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीवाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे लोथल मोहनजोदड़ो है या आलमगीरपुर है? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को बताते चलना है कमेंट बॉक्स में। सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे? तो लोथल याद रखिएगा, ऑप्शन बी होता है सही जवाब। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है गणतंत्र था? बताएंगे कौन सा एक गणतंत्र था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बाबर की गुहाओं की अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? बताएंगे आप लोग संप्रदाय को दान में दिया था। सही जवाब है ऑप्शन आजीवक, याद रखेंगे, यहाँ पे क्या है? आजीवक आपको याद रखना है, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किसको शक सम्मत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे शक सम्मत की जो स्थापना का श्रेय है किसे दिया जाता है? सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से। कुशानो याद रखेंगे, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल आया था आपके एग्जाम में कि महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? बताएंगे लगातार एसएससी जीडी के परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोगों को याद रखना है कि महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 22 नंबर सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र जो है, याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? सही जवाब इस क्वेश्चन का सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे सारे प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और आप लोग को बता दें कि फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण का श्रेय किसको है? बताएंगे यहाँ पे निर्माण का श्रेय किसको है फतेहपुर सीकरी के? तो आपको याद रखना है अकबर। किसे है? तो अकबर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आप लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। सभी प्यारे साथियों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायी द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता था? बताएंगे सही जवाब क्या होगा। पूछा गया प्रश्न आपकी एग्जाम में याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन शेख निजामुद्दीन औलिया। क्या है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया याद रखेंगे। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 25 नंबर सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण कराने का श्रेय मिला है? बताएंगे कुतुबुद्दीन जो है कुतुब मीनार संपूर्ण कराने का श्रेय किसको मिला है? सही जवाब है इल्तुतमिश को मिला है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे। सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे बताना है। एक बार अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं दबा के सेशन को एक बार लाइक कर देंगे आप लोग, क्योंकि आपका एक लाइक से बहुत ही मोटिवेट ऊर्जा प्रदान होता है इसी तरह का कंटेंट लाने के लिए। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? बताएंगे आप लोग गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन बी के आप लोग लॉक करेंगे। जयदेव। कौन थे? तो जयदेव आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। भारत में इटली से कौन यात्री आया था? बताएंगे भारत में इटली से कौन यात्री आया था? सही जवाब है ऑप्शन मार्को पोलो आया था। कौन था? तो मार्को पोलो आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? बताएंगे भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। क्या है? आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आप लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए 29 नंबर सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? बताएंगे सती प्रथा का जो उन्मूलन है किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि आनंद मठ के लेखक कौन था? बताएंगे आप लोग आनंद मठ का लेखक कौन था? सही जवाब याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। सही जवाब है। लगातार आपके TCS के द्वारा पूछे गए आपकी एग्जामों में याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृतियों को लागू करने की वकालत की थी? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। सही जवाब है। 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? क्या? तो हड़प्पनों के साथ जो है व्यापारिक संबंध था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या है? तो सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है वैदिक देवता नहीं थे? बताएंगे आप लोग कौन जो है यहाँ पे वैदिक देवता नहीं थे? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे 34 नंबर सवाल है जो कि लगातार आपके SSC GD के परीक्षा में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे अवधारणा के विषय में सत्य कौन सा है? सही जवाब आप लोग को बताना है ईश्वर की अस्तित्व तो नहीं है। क्या है? ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आप लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही जवाब क्या होगा। लगातार पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? बताएंगे गुप्त काल का मंदिर यहाँ पे कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे देवगढ़ के दशावतार मंदिर है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे सही जवाब है। लगातार पूछे गए आपकी परीक्षा में। देखिए यहाँ पे 36 नंबर सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सबसे लंबी रेखा जो बनाता है ऑप्शन बांग्लादेश के साथ। किन के साथ? तो बांग्लादेश आप लोग याद रखेंगे जो कि सबसे लंबी सीमा रेखा बनाते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे आज के क्लास में। बस आप लोग क्लास को पूरे अंत तक देखेंगे। ईमानदारी पूर्वक आप लोग याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को
आगे जाने से पहले आपके शिफ्टों में यहीं से मिलेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? बताना आप लोगों को गंगा की सहायक नदी नहीं है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? बताएंगे पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? सही जवाब आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। इनमें से सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? बताएंगे सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे बताना है कि इनमें से सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। 40 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत के सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन सा है? बताएंगे भारत के सबसे अधिक जो है विस्तृत मैदान कौन सा है? तो राजस्थान के मैदान है जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है सही जवाब। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश कौन सा है? बताएंगे सभी प्यारे साथी यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी क्या है? तो पश्चिम बंगाल आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे की ओर बढ़ेंगे। भारत में सबसे अधिक जो है विस्तृत क्षेत्र वाला अफवाह तंत्र कौन सा है? बताएंगे सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे बताना है राइट आंसर क्या रहेगा? गंगा नदी तंत्र ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे की ओर बढ़ेंगे। टोडा जनजाति निवास करती है क्या है? तो टोडा जनजाति निवास करती है। सही जवाब क्या है? लॉक करेंगे ऑप्शन डी। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बताएंगे आप लोग कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या? तो उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि भारत में अधिकतम खनिजकृत शैल तंत्र कौन सा है? सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 46 नंबर सवाल है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का कि कौन सा रेलवे स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था? मुंबई सेंट्रल है या लोकमान्य जो है तिलक टर्मिनल या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल? तो आप लोग याद रखेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है और लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे इलायची की पहाड़ियाँ किस प्रदेश में स्थित है? बताएंगे आप लोग इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं किस प्रदेश में है? सही जवाब क्या होगा? तो आपको याद रखना यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। कहाँ पे? कर्नाटक आप लोग याद रखिएगा। क्या है? तमिलनाडु यहाँ पे जो दिया गया है, लिखने में आपको यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है ऑप्शन में, तो बी आपका यहाँ पे दिया गया है तमिलनाडु में। आगे देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि इस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। क्या है? तो सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश जो कि ऑप्शन डी में आपका यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताएंगे आप लोग कर्क रेखा नहीं गुजरती है बिहार से। क्या है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आज के क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बताना है, सभी लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? चलिए बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्लास क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छे लगे प्यारे साथियों, क्लास को एक बार लाइक करेंगे, सभी लोग अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।